नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा की खबर से। बीजेपी जनाक्रोश यात्रा निकालने वाली है जिसमें वो जमकर राज्य सरकार को घेरेगी। इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। चलिए लिए चलते हैं। संसाधन दिए, वरना राजस्थान की सरकार ने तो यहां की आवाम को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। कितनी अनियमितताएं थी, आपकी कलम खुद लिखती थी। और पिछले 2 वर्षों का राजस्थान के हर हिस्से में कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे रीट की चीट हो, इस पर हमारे सभी मोर्चों ने, पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों ने किसी न किसी रूप से आंदोलन का आगाज रखा। और आज मैं इस महत्वपूर्ण अभियान की जानकारी के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। उस जनाक्रोश अभियान की ये पहली शुरुआत इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से है। आगामी 28 तारीख को इसी तरीके से जिला केंद्रों पर पत्रकार वार्ताएं पार्टी के प्रमुख नेता करेंगे। 1 दिसंबर को इस जनाक्रोश अभियान का, इस जनाक्रोश यात्रा का आरंभ देश के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी 51 रथों की रवानगी से करेंगे। पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक ये रथ जाएंगे। 1 तारीख से लेकर और 14 दिसंबर तक 1 को प्रदेश से रवानगी होगी, 2 को जिलों से होगी और 3 और 4 तारीख को विधानसभा क्षेत्रों में इन रथों का आगाज होगा। 4 तारीख से 14 तारीख तक 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ वहां गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर और डगर-डगर जाएंगे। लगभग 20,000 चौपालें इस दौरान होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी। 2 करोड़ लोगों तक हम लोगों का लक्ष्य है कि हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। अभी आज की इस पत्रकार वार्ता में एक ऑडियो हम लोग इसका जो जनाक्रोश अभियान का थीम सॉन्ग है वो लॉन्च करेंगे। एक सरकार के खिलाफ चार्जशीट वो जारी करेंगे। एक मिस कॉल नंबर वो जारी करेंगे। इन रथों के साथ में एक शिकायत पेटिका होगी जिसमें उस गांव के लोग, उस विधानसभा के लोग अपनी शिकायतों को उस पर रख सकेंगे। उन शिकायतों का हम संकलन करेंगे। हमारे घोषणा पत्र से लेकर हमारे चार्जशीट में उनका उल्लेख होगा, उनको समाहित करेंगे। चौदह के बाद में 14 से लेकर 20 दिसंबर तक सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश सभाएं होंगी। एक बड़ी संख्या उसमें जुटेगी। लगभग एवरेज औसत 5,000 एक विधानसभा क्षेत्र में आम लोग उसमें शिरकत करेंगे। मंच पर विराजे और पार्टी के प्रदेश के तमाम ऐसे प्रमुख जनप्रतिनिधि ये उन जन आक्रोश सभाओं में शिरकत करेंगे, संबोधित करेंगे। मित्रों, मुझे लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके की जन चर्चाएं चलती हैं, सरकारें पहले भी आई हैं। राजस्थान के जनमानस ने अनेक अवसरों पर अनेक फैसले किए हैं। 90 के दशक के बाद राजस्थान में एक धारणा चलती है कि सरकार बदलती है परसेप्शन से, जनधारणा से।
एक दूसरा कारक बताते हैं एंटी इनकम्बेंसी का, जन विरोध का। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस बार इस सरकार के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एक जबरदस्त रेजेंटमेंट है, जन आक्रोश है। ये भी सब जानते हैं कि देश की केंद्र की प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने राजस्थान के बुनियादी विकास को ताकत दी है। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि पिछले दिनों जब रेल मंत्री जी आए, उन्होंने इसका उल्लेख आपके समक्ष किया था कि अकेले 56,000 करोड़ का निवेश, 56,000 करोड़ के विकास के काम रेलवे के डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में हुए हैं। अनेकों ऐसी योजनाएं, उज्ज्वला से लेकर, आवास से लेकर, भारतमाला से लेकर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर, जल जीवन मिशन से लेकर, ये दिगर बात है कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के प्रति राजस्थान की सरकार का ज्यादा मोह नहीं है और उसने उन लाभों से यहां की जनता को, अधिकांश जनता को वंचित भी रखा, उस पर राजनीति भी की, सियासत भी की। लेकिन मित्रों, मोदी जी का नाम और काम ये राजस्थान के अवाम पर, मन मस्तिष्क में ये छप चुका है। एंटी इनकम्बेंसी, रिजेंटमेंट, परसेप्शन, मोदी जी का नाम और काम, ये तो कारण है ही, लेकिन एक बड़ा कारण होगा सत्ता के बदलाव का, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और पसीना। राजस्थान में 52,000 बूथ हैं मित्रों, और 52,000 बूथ पर आमतौर पर जब चुनाव होते थे तो उन चुनाव में ये मोटे तौर पर प्रक्रिया होती थी कि बूथ के जो व्यक्ति होते थे, प्रमुख व्यक्ति को वोटर लिस्ट दी जाती थी, पर्चियां दी जाती थी और उसको आग्रह किया जाता था कि कल आपको अपने पोलिंग बूथ पर वोट डलवाने। माननीय अमित शाह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, उससे पहले माननीय नितिन गडकरी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी को एक रचनात्मक शक्ल दी। माननीय अमित शाह जी ने पार्टी को बूथ तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया और माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज पार्टी के बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल की इकाइयां ये पूरे तरीके से समर्पित होकर मिशन 2023 के लिए लगी हुई हैं। लेकिन मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के भरोसे कह सकता हूं कि 2023 में कांग्रेस पार्टी के खात्मे से, कांग्रेस पार्टी के मुक्ति से, कांग्रेस पार्टी के सत्ता से बाहर होने का अनेकों कारण होंगे, लेकिन एक बड़ा कारण बनेगा राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा। इस यात्रा के जरिए हम लोगों की कोशिश है कि सरकार के खिलाफ सदन में हमारे दोनों ही नेताओं ने, माननीय गुलाब चंद कटारिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी ने, अनेक ऐसे अवसर थे जब सरकार को सदन से भागना पड़ा और इसी तर्ज पर सड़क पर भी हमारे सभी मोर्चों ने अनेक अवसरों पर इस सरकार से लोहा लेने का काम किया। राजस्थान की जनता की डिमांड है, राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है, राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के कुशासन से, जंगल राज से, भ्रष्टाचार से आजी जा चुकी है और यही एक ऐसा अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी ने इस जन आक्रोश को मुखरता देने के लिए इन जन आक्रोश यात्रा का ये आयोजन किया है। हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी के निर्देशन में इस पूरी यात्रा की विस्तृत चर्चा सभी नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश की कार्य समिति में हुई है। जैसा मैंने कहा कि आज उसके थीम सॉन्ग की भी लॉन्चिंग होगी, वेबसाइट की लॉन्चिंग होगी, मिस्ड कॉल नंबर 1 जारी करेंगे जिस पर अपनी शिकायत हम तक कोई भी शिकायतकर्ता पहुंचा सकता है। तो आज आप सब लोगों को
ये जानकारी के लिए यहां आमंत्रित किया था, आप सब लोग पधारे, इसके लिए मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं इस पूरे जनसंघ आक्रोश यात्रा के जो प्रचार के माध्यम है, उसमें हमारा जो थीम सॉन्ग है उसका और जो मिस्ड कॉल नंबर है उनके अनावरण के लिए, उनकी घोषणा के लिए सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित करता हूं कि वो आप सब लोगों के बीच में इनको प्रदर्शित करें। क्या तुम्हें पता, क्या तुम्हें है होश, उमड़ रहा है जन आक्रोश, थोड़ी धरती में फैल रहे हो है रोष। क्या तुम्हें पता, क्या तुम्हें है होश, उमड़ रहा है जन आक्रोश, जन मांगे शक्ति उद्घोष। बहुत सह लिया अब ना सहेंगे, सच तो सच है, सच ही कहेंगे। उनका जो सांसें लेते जंगल राज में, सच उनका जो थक मर हारे भ्रष्टाचार से, सच उनका जो शिकार हुए तुम्हारे कुशासन के। किसानों को दिया ऋण माफी का झूठा वादा, बेबसी में वो मौत को गले लगाता। अब तुमसे ना होगा, हम ही करेंगे जर्जर कानून व्यवस्था से, खुद ही निपटेंगे। क्या तुम्हें पता, क्या तुम्हें है होश, उमड़ रहा है जन आक्रोश, तुम्हारी धरती में फैल रही हो है रोष। सच है। क्या तुम्हें पता, क्या तुम्हें है होश, उमड़ रहा है जन आक्रोश, जन मांगे सत्य उद्घोष। बहुत सह लिया अब ना सहेंगे, सच तो सच है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का।